नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय संविधान में दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2011 की, जी हाँ दोस्तों, 2011 की जो रिट की एग्जाम लगी है उसमें से राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। 2012 की एग्जाम में पूछा था दोस्तों यहाँ पर, 2015 की एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर, और 2018 की एग्जाम में पूछा गया था। तो इस कॉन्सेप्ट में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर पूरे टोटल 70 क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और यहीं से यानी कि आपके 3 क्वेश्चन निकल कर आएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आज एक चीज और लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, यानी कि 2 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और आप जरूर आंसर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सबसे पहले चलते हैं, पहले उन 2 प्रश्नों का जवाब आप दे दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, फिर यहाँ पर 70 प्रश्न अटेंड करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न को लाने का मकसद है दोस्तों यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दीजिए ऑप्शन में क्या है बताइएगा। देखिएगा 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया था, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आप शिक्षक बनने जा रहे हो दोस्तों यहाँ पर, और इसका आंसर आप दे रहे होंगे राजेंद्र प्रसाद दे रहे होंगे। सभी स्टूडेंट लगभग 90% स्टूडेंटों ने राजेंद्र प्रसाद दिया होगा दोस्तों यहाँ पर। अरे भाई जल्दबाजी मत करो दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर अभी आपको पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इस प्रश्न में गलती कहां की थी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में इस प्रश्न को आपने गलत कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। क्यों कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, आपने केवल जल्दबाजी में पढ़ा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, किसे चुना गया था, तो आपने माइंड में बैठा रखा है राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है, तो राजेंद्र प्रसाद आपने सही मान लिया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, इसका भी आंसर दीजिएगा। इसका आंसर मेरे को पता है आप सही देंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम किसे चुना गया था, तो इसका सही आंसर आपने दे दिया होगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दे दिया होगा दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल देखिएगा, यानी कि 70% लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर आपने क्यों दिया, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और उसका आंसर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसमें मात्र 6% लोगों ने ही सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। और वोट कितने आए हैं दोस्तों यहाँ पर, ये देख लीजिएगा 128 लोगों के आंसरों में से केवल और केवल जो सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर 8 लोगों ने सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अरे ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर। जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो कितने लाख स्टूडेंट आपसे ऊपर चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा टाइम थोड़ा बहुत लग जाए दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में प्रश्न को हल ना करें दोस्तों यहाँ पर, ये सबसे बड़ी बात है। अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्न की तरफ दोस्तों यहाँ। चलो 70 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। ये 70 क्वेश्चन है आपके, लेकिन जल्दबाजी में प्रश्न को गलत मत करो दोस्तों यहाँ पर। नतीजा आपने अभी देखा है दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्नों को, यानी कि एक प्रश्न तो आपने बिल्कुल गलत किया है दोस्तों यहाँ पर लगभग सभी स्टूडेंटों ने। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 70 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और 70 क्वेश्चन आप अटेंड करना दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको बता रहे होंगे यहाँ पर, यानी 68 क्वेश्चन, लेकिन हमने ये सीन कर लिया है दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिएगा सीन कर लिए है इसलिए यहाँ पर, यानी कि टोटल 70 ही क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बताइएगा, यानी कि भारत का संपूर्ण संविधान, भारतीय संसद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, किसको चुना गया था बताइएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीटली कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, बताइएगा अमेरिका का, भारत का, कनाडा का, या फिर अफ्रीका का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों यहाँ पर भारत का, व्यापक यानी कि सबसे बड़ा है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
भारत के संविधान में भारत को माना जाता है, क्या माना जाता है बताएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा राज्यों का एक यूनियन, या फिर स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक अर्ध संघ। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। यहां पर राज्यों का यूनियन कहा जाता है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहां पर एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहां पर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों। यहां पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी सोशल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। यहां पर अपने भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था बताएगा दोस्तों। यहां पर किसका पड़ा था भारतीय संविधान पर? ऑप्शन आपके सामने बताएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का, या फिर ब्रिटेन के संविधान का, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या फिर कनाडा के संविधान का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान में 1935 अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर कनाडा से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों। यहां पर ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों यहां पर, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली ली गई है दोस्तों यहां पर इस देश से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहां पर, अभी तक आपके 66 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर मैं बिल्कुल पक्का कहना चाहता हूं दोस्तों यहां पर कि 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल यहां से मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, या फिर फ्रांस से। तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आयरलैंड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका से, सोवियत संघ से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका से हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि डबल मिस्टेक हो चुके हैं यहां पर, यानी कि 2 बार ऑप्शन आ चुका है, लेकिन आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? कनाडा के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर जापान के संविधान से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि जर्मनी के संविधान से दोस्तों यहां पर आपातकालीन शक्तियां, तीनों आपातकालीन शक्तियां ली गई है दोस्तों यहां पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों यहां पर, इसी ग्रुप के माध्यम से दोस्तों यहां पर सारे प्रश्न आपको अपडेट कराए जाते हैं दोस्तों यहां पर। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से क्यूज करना चाहते हैं दोस्तों यहां पर, प्रश्न अपडेट करना चाहते हैं दोस्तों यहां पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी दोस्तों यहां पर। ये हमारा ग्रुप है दोस्तों यहां पर, 16,000 से अधिक स्टूडेंट यहां पर जुड़े हुए हैं दोस्तों यहां पर। तो ध्यान रखिएगा, रोज यहां पर 100 से अधिक लाइव क्लास लेते हैं दोस्तों यहां पर। देखिएगा, पिंकेश मीना जी के भारत का संविधान पार्ट 2 कंप्लीट किया जा रहा है दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा दोस्तों यहां पर, चेतक राजस्थान का इतिहास सुभाष चरण सर का आशीर्वाद बना हुआ है दोस्तों यहां पर आपके ऊपर दोस्तों यहां पर, हमारे यूट्यूब चैनल के पर दोस्तों यहां पर, और यहां पर ग्रुप पर भी। तो इसी तरह से दोस्तों यहां पर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। जी हां दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है बताइएगा। रूस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि रूस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर,
यानी कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? बताइएगा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रूस से या फिर जापान से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पर समवर्ती सूची, जी हाँ दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से 1 अक्टूबर 1953 को किस राज्य का गठन हुआ था? बताइएगा आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या फिर गुजरात का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था दोस्तों यहाँ पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल की, वित्तीय आपातकाल की या फिर राज्य वैधानिक आपातकाल की या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है और राज्य वैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तीनों की घोषणा कर सकता है। तो इसलिए याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? 2, 4, 3 या फिर 5। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? बताइएगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 355 या फिर अनुच्छेद 360। तो बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही आंसर बता दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? बताइएगा राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हाथों में, यानी कि राज्य का शासन चला जाता है दोस्तों यहाँ पर आपातकाल के दौरान, ध्यान रखिएगा आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1982, 1945 या फिर 1950 में या फिर 1962 में। तो बिल्कुल सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1962, इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था 1962 में देश में दोस्तों यहाँ पर, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सभी इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि ये क्वेश्चन यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर, उनके प्रश्न बैंक में सम्मिलित है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इन प्रश्न को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि यहां से आपके 2 से या 3 प्रश्न निकल कर आएंगे दोस्तों यहाँ पर, केवल और केवल राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों यहाँ पर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की धारा 370 का संबंध किस राज्य से था? बताइएगा आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से या फिर जम्मू कश्मीर से या फिर राजस्थान से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर से इसका यानी कि बिल्कुल संबंध था 370 का, फिलहाल में ये हटा दी गई है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? बताइएगा राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? बताइएगा संसद का, लोकसभा अध्यक्ष का या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का या फिर प्रधानमंत्री का? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का यानी कि राज्यपाल का रहता है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। संसद के दोनों सदनों का सत्र भाषण कौन करता है? बताइएगा संसदीय मामले के मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल सही
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जब बजट प्रस्तुत होता है उसके एक दिन पहले दोस्तों यहाँ पर यानी कि राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाकर दोस्तों यहाँ पर उनकी बैठकें करता है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। लोकसभा, राजस्थान, या फिर संसद, या फिर प्रतिनिधि सभा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर मैं राज्यसभा के स्थान पर यहाँ पर राजस्थान आ गया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, एक एक प्रश्न को मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर टोटल 70 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से या फिर कुंडली खोलकर मैं आपको बताता हूं दोस्तों यहाँ पर उनको प्रश्न को। तो इस तरह से यहाँ पर 70 प्रश्नों के बजाय आपके 200 से अधिक प्रश्न राइट हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि याद हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से और कम टाइम में दोस्तों यहाँ पर। मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता दोस्तों यहाँ पर, कोई यहाँ पर शायरी नहीं करता दोस्तों यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर। तो केवल और केवल पढ़ने पर फोकस रखो दोस्तों यहाँ पर। ये समय है आपका, केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों का प्रत्येक कॉन्सेप्ट को कवर कर लेना दोस्तों यहाँ पर। और जब तक आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पर, तब तक आप पेपर को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाओगे दोस्तों यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसद का स्थायी सदन कौन सा है, बताइएगा। लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त में से दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, स्थायी सदन है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा से संबंधित आ गए, लेकिन उनको मैं अलग कॉन्सेप्ट नंबर चौथे कॉन्सेप्ट में यानी कि पार्ट 4 में लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। राज्यसभा और लोकसभा एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय संसद बनती है किसके द्वारा बनती है, बताइएगा। केवल लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा, या फिर लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय संसद बनी होती है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारतीय संसद के कितने अंग है, बताइएगा। 3, 4, 5 या फिर 2 अंग। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 अंग है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों अंग आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, या फिर उपयुक्त में से दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकप्रिय सदन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, लोकसभा हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, बताएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 43 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपका पूरा ये जो यहाँ से बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ, क्यों कहता हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरा दिल बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। मैंने पिछले 2011, 12, 15, 18 के पेपर एनालिसिस करके दोस्तों यहाँ पर ये कोर्स आपके लिए खड़ा किया है दोस्तों यहाँ पर। तो मेरे को पता है दोस्तों यहाँ पर कि कहां से क्वेश्चन आएगा और मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। हाँ, अगर पढ़ने में रुचि नहीं है दोस्तों यहाँ पर, वो वीडियो को बिल्कुल ना देखे दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही है, पढ़ने में रुचि नहीं है, सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं, तो वहां पर जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, सोशल मीडिया आपको बर्बाद कर देगी दोस्तों यहाँ पर, अगर इसका उपयोग आपने सही तरीके से नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सोशल मीडिया यानी कि व्यक्ति को एक यानी कि नीचे स्थान से ऊपर उठा सकती है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसको बिल्कुल यानी कि उसको गर्त में भी गिरा सकती है दोस्तों यहाँ पर, अगर इसका सही उपयोग किया जाए। मैंने बार बार कहा था कि कहता हूं दोस्तों यहाँ पर कि अगर सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हैं तो ये कोरोना से भी भयंकर बीमारी है दोस्तों यहाँ पर, बहुत बहुत भयंकर बीमारी है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारत का राष्ट्रपति है, बताइएगा। राज्य का प्रधान, केवल राज्य सरकार का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं, या फिर राज्य और सरकार दोनों का प्रधान। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्य का प्रधान होता है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का प्रधान होता है। क्यों होता है दोस्तों यहाँ पर, ये देख लीजिएगा। देखिएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय ये राज्य का प्रधान हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा। और केंद्र का प्रधान नहीं होता है दोस्तों यहाँ पर। केंद्र में तो केवल प्रधानमंत्री की चलती है दोस्तों यहाँ पर। वहां पर प्रधानमंत्री अपने अनुरूप शासन चलाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लोकसभा में रहते हुए वो यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 18% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, राज्य का प्रधान होता है दोस्तों यहाँ पर। ये पूछा गया है पिछले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बताइएगा। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, लोकसभा अध्यक्ष में, या फिर संसद में? तो बिल्कुल सही तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें नियुक्त होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में नियुक्त होती है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, या फिर मनोनीत रूप से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। पसीने छूट गए दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया हूं दोस्तों यहाँ पर, देख लीजिएगा। यानी कि पूरा पूरा फोकस मेरा सब आपके ऊपर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बताइएगा। सूची पद्धति, मत पद्धति, या फिर सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमित मत प्रणाली? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही अपनाई जाती है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमित मत प्रणाली के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर उच्चतम न्यायालय? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 37 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा ये वीडियो लंबा चलेगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट के 70 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर सारे कंप्लीट कर लेना। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक बने हैं यार लाइक कर दो मेरे भाइयों, लाइक तो कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। केवल मैं तो इतना चाहता हूं कि आप इनको याद कर लो दोस्तों यहाँ पर, और आप अपनी मंजिल पालो, बस यही है मेरा मकसद है दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है राजस्थान पुलिस में हमारे ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है? लगभग यानी कि 30 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों यहाँ पर, 30 स्टूडेंट प्लस सिलेक्शन हुआ है दोस्तों यहाँ पर, केवल टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, मेरा मकसद ये है कि रेट वालों का भी इसी तरह से यहाँ पर ये आंकड़ा बहुत आगे तक चले दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से भी सिलेक्शन पाए दोस्तों यहाँ पर। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट सबसे अधिक सिलेक्शन पाए दोस्तों यहाँ पर, और हमें सबसे अधिक खुशी तो वही होती है कि जब हमारे ग्रुप के स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खुशी होती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदित की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50-50 होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर। प्रस्तावित होने चाहिए 50 और अनुमोदित होने चाहिए 50, यानी कि ये 50 होते हैं सांसदों की संख्या होती है दोस्तों यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके बाद 100 विधायक होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 100 विधायक, जिसमें से 50 विधायक यानी कि प्रस्ताव अनुमोदित होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उनको अनुमोदित करने चाहिए, यानी कि उस राष्ट्रपति जो फॉर्म भरते हैं दोस्तों यहाँ पर उसके साथ इतने सांसद होने अति आवश्यक है, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का जो नामांकन है वो भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति पद का चुनाव
संचालित किया जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर संसदीय मामले के मंत्री के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? किस कारण हटाया जा सकता है? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, महाभियोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर न्यायालय में ट्रायल के द्वारा या फिर सत्ताधारी राजनीति दल के द्वारा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति को अपने पद से। और वो चाहे वो राज्यसभा में महाभियोग लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर महाधिवक्ता? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है दोस्तों यहाँ पर। अगर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का जो उससे नीचे का जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों यहाँ पर, वो यहाँ पर राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसको देता है? बताएगा। प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति का ये दायित्व बनता है कि वो इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है दोस्तों यहाँ पर। और लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका ये दायित्व बनता है कि उसकी सूचना लोकसभा सदस्यों को देगा दोस्तों यहाँ पर। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, लोकसभा सदस्यों को देता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? मुख्य न्यायाधीश को, राज्यपाल को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, उपराष्ट्रपति को देता है दोस्तों यहाँ पर। ये ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न की मैं कुंडली खोल सकता था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बता सकता था, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इस वजह से मैं प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पर वो ही बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक आपका 70% कोर्स हो चुका है दोस्तों यहाँ पर एसएसटी का, और अभी तक देखिएगा अभी भारत का भूगोल पड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, वो भी हमें कंप्लीट करना है। बैंकिंग प्रणाली में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल 100-200 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं दोस्तों यहाँ पर। उस बैंकिंग प्रणाली में केवल और केवल मात्र 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछेगा दोस्तों यहाँ पर, 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, मात्र 3, 4, 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो महत्वपूर्ण बैंकों से संबंधित है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, कौन थे? बताइएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञान जेल सिंह या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर बीबी गिरी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, बीबी गिरी होता दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाला भारत का राष्ट्रपति एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहा था? 26 जनवरी 1950 से दोस्तों यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बना था, और 1962 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लीजिएगा, मई 1962 तक रहा था। एक बात और पूछना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत आजाद हुआ तब से और अब तक कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 13 राष्ट्रपति बन चुके हैं, 3 कार्यवाहिक राष्ट्रपति बन चुके हैं, 3 कार्यवाहिक राष्ट्रपति, यानी कि टोटल 3 कार्यवाहिक। जो भी मैं अभी लिस्ट नीचे दे दूंगा दोस्तों यहाँ पर, उनको याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बताएगा। 12, 14, 16 या फिर 2? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर आपसे घुमा फिरा कर, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 14 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय को, संसद के दोनों सदनों को या फिर प्रधानमंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये
संसद के दोनों सदनों में से महाभियोग किसी सदन में लाया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। जी हाँ दोस्तों, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिएगा, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और विधानसभा के सदस्य ये भाग लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि संसद में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है बताइएगा? भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त संसद में सम्मिलित नहीं है। देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति सम्मिलित है, लोकसभा, राज्यसभा, इससे ही मिलकर संसद बनी है दोस्तों यहाँ पर। 26 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, तब तक थोड़ी सांस ले लेता हूं दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी हमें ऊर्जा मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर। एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा इस 10 सेकंड में दोस्तों यहाँ पर। तब तक पसीना पहुंच लेता हूं दोस्तों यहाँ पर, बहुत अधिक पसीना आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, क्या करें, पंखा भी नहीं चला सकता दोस्तों यहाँ पर। अगर मैं चलाता तो यहाँ पर बहुत अधिक आवाज आती दोस्तों यहाँ पर, आप आवाज नहीं सुन पाते, इस वजह से दोस्तों थोड़ी बहुत गर्मी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है बताइएगा? 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा टाइम बहुत हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, और अभी तक यहाँ पर यानी कि 24 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति को प्रतिमाह वेतन कितना प्राप्त होता है बताइएगा? 5 लाख, 1,50,000 या फिर दोस्तों यहाँ पर 4 लाख या फिर 1,25,000? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों यहाँ पर। अभी भी स्टूडेंट यहाँ पर 1.5 लाख करते हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको पता नहीं है राष्ट्रपति का जो वेतन हो चुका है वो 5 लाख हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, इसको याद कर लेना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी बताइएगा? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल या फिर सुषमा स्वराज या फिर विजय लक्ष्मी पंडित या फिर सुमित्रा सिंह? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, बताइएगा, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है बताइएगा? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है या फिर नियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है दोस्तों यहाँ पर। किस अनुच्छेद के तहत? 124, अनुच्छेद 124 याद कर लेना दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर? 14, 13, 15 या फिर 12? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14, अभी बताया था मैंने दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है बताइएगा? अमेरिका के संविधान से, जापान से या फिर सोवियत रूस से या फिर आयरलैंड से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान में, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। राष्ट्रपति का शासन अमेरिका से लिया गया है, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों यहाँ पर, छोड़ के मत जाइएगा, अगर छोड़ के चले गए दोस्तों यहाँ पर तो यहाँ पर यानी कि कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर, इन 70 प्रश्नों में से एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है बताइएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 52 या फिर 74 या फिर 93 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, 52 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का संबंध किस अनुच्छेद से है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, सीधा साधा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों में शासन लगा सकता है बताइएगा? 245 या फिर 78 या फिर 74? तो ध्यान रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 356। जी हाँ
हाँ दोस्तों 356। और ये देखिएगा ये भी पूछा जाता है 74 अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है, तो ये प्रधानमंत्री से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। लेकिन मैं आपको जब प्रधानमंत्री आएगा दोस्तों यहाँ पर, वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल आएंगे उनमें आप कंप्लीट कर लेना दोस्तों यहाँ पर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन कर सकता है बताएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष होता दोस्तों यहाँ पर, तो लोकसभा अध्यक्ष भी सही होता दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी नियुक्ति करता है बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की सदस्य की, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, या फिर भारत के महान्यायवादी की, या फिर उपयुक्त में से सभी की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी की नियुक्ति करता है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति कर सकता है बताएगा, संघ क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों की, वित्त आयोग के सदस्यों की, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ये क्वेश्चन मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए डाले हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा इसलिए डाले ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों यहाँ पर, ये चारों पांचों पॉइंट आपको याद हो जाए दोस्तों यहाँ पर, इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद के किसी विधेयक को पारित करने के लिए अंतिम रूप से किसकी अनुमति लेना अनिवार्य होता है बताएगा, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, या फिर मुख्य न्यायाधीश की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जब संसद में किसी विधेयक को पास किया जाता है तो पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको अंतिम रूप देता है दोस्तों यहाँ पर, अपने सिग्नेचर करके वो पारित माना जाता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है बताएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कार्यपालिका का अध्यक्ष विरोधी दल का नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य सचिव। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है दोस्तों यहाँ पर, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार को चुनाव प्रचार कितना समय मिलता है बताएगा। अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव के पद के लिए उम्मीदवार यहाँ पर नामांकन करता है तो उसके चुनाव प्रचार के लिए कितना टाइम दिया जाता है बताएगा, 1 माह, 2 सप्ताह, या फिर 1 सप्ताह, या फिर 3 सप्ताह। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 सप्ताह, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा बताएगा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि संसद के द्वारा या फिर महाभियोग के द्वारा, 2 ही ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर जो कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है, देखो बिल पारित किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर किसी राष्ट्रपति से संबंधित, अगर मालूम पड़ता है कि भाई ये राष्ट्रपति कानून का उल्लंघन कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, कानून का अतिक्रमण कर रहा है, तो उस वजह से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 60। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता बताइएगा, धन विधेयक को, साधारण विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक को।
जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति धन विधेयक को यानी कि लोकसभा राज्यसभा में वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक ऐसा विधेयक है दोस्तों यहाँ पर जिस पर राष्ट्रपति को आखिरकार मोहर लगानी पड़ती है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको रख सकता है, कुछ दिनों के लिए रख सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन उस पर यानी कि अपनी राय भी दे सकता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन उसको वापस लौटा नहीं सकता दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है बताएगा। उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की या फिर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति यानी कि राष्ट्रपति नहीं कर सकता है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है दोस्तों यहाँ पर कि वो किसी भी व्यक्ति की फांसी को रोक सकता है या फिर कम कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है बताएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्षमा दान प्रदान करने का, आपातकाल की घोषणा करने का, या फिर न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, या फिर अध्यादेश जारी करने का। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन, अब आ चुका है, लेकिन अब अलग टाइप में पूछा है, पहले अलग टाइप में पूछा गया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक गलती मैंने की है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैंने अपडेट नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर, आज ये सबसे बड़ी गलती हो गई है। लेकिन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई क्वेश्चन निकल जाए। नहीं है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन नहीं दे पाया हूं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं दोस्तों, मौखिक रूप से दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, उसका आंसर आपको देना है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान जीके से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि 1950 में राजस्थान का राज्यपाल कौन था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में दे देंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, बहुत क्वेश्चन कर लिए दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति। देखिएगा, ये आपको याद कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर, सारे प्रश्न आपको याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। उसका कार्यभार कौन कब हुआ था दोस्तों यहाँ पर, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये याद कर लेना है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन थे दोस्तों यहाँ पर, जो पहले क्वेश्चन में आपने पहले बताए थे, यानी कि कितने लोगों ने यहाँ पर देखिएगा 232 लोगों ने अब तक रिजल्ट 232 लोगों ने यानी कि वोट कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें से केवल 6% ने ही सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर। ये कंफ्यूज किस कारण हुआ था देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जल्दबाजी की थी दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आप लोगों ने, तो इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पर गलती की थी दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इस प्रश्न को आपने सही दिया है। देखिएगा 64% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, और पहले इस क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, बाकी 63 लोगों ने राजेंद्र प्रसाद दिया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, एक समझने की बात तो मैं बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं ना, तो आपसे ऊपर दोस्तों यहाँ पर यानी कि लाखों स्टूडेंट आगे चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, एक प्रश्न से, जानते हुए प्रश्न को गलत करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, आज कंप्लीटली ये प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि आपने केवल 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर, सबका आंसर कितने सही आंसर किए हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर आपका दिल बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि बिल्कुल अच्छा है, आने वाले प्रश्न हैं आपके दोस्तों यहाँ पर, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, और प्लीज बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए, अपनी तैयारी अच्छे से